Hello students, today we are going to start chapter 4 linear equations in two variables. Students, previous वीडियो में हमने चैप्टर 2 में ये देखा था कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। जो भी अल्फ़ाबेट के फॉर्म में होते हैं लाइक एक्स वाई, वो सब वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। और उनके साथ जो नंबर होता है उसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट। अब हम आते हैं कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। हमने चैप्टर 2 के स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन पार्ट में ये देखा था कि वेरिएबल की जो सबसे बड़ी पावर मीन्स डिग्री अगर 1 होती है तो वो लीनियर इक्वेशन होती है, ठीक है। अब लीनियर इक्वेशन भी बहुत टाइप की होती है लाइक 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल। तो जो 1 वेरिएबल होती है उसमें केवल एक ही वेरिएबल होता है। अब यहाँ पे मैंने आपको समझाया है फॉर एग्ज़ाम्पल 2x + 5 = 0। अब यहाँ पे जो x है एक ही वेरिएबल है, उसके अलावा कोई भी हमको इसमें वेरिएबल नहीं दिख रहा है और उसकी पावर भी 1 है, तो ये हमारा हो जाएगा लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। अब सेकंड में मैंने आपको दूसरा एग्जांपल बताया है 4x + 3y = 10। अब यहाँ पे आप देखिए x और y दो वेरिएबल हो गए और दोनों की जो पावर है वो 1 है ना। तो ये हो जाएगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब हम इन्हीं के बेस्ड पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज के। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 4.1 पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। राइट अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि जो नोटबुक की कॉस्ट है वो ट्वाइस है, मीन्स डबल है पेन की कॉस्ट से। अगर हम पेन की कॉस्ट को डबल कर दें, उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो नोटबुक की कॉस्ट आ जाती है। तो इस स्टेटमेंट को हमको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो सॉल्यूशन पे हम आते हैं। हम सबसे पहले हमें नोटबुक की कॉस्ट बोली गई थी, तो हमने लिख लिया लेट द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक एक्स, और उसके बाद हमें पेन की कॉस्ट ना बोली गई थी, तो हमने लिख लिया एज इट इज़ द कॉस्ट ऑफ अ पेन वाई। नोटबुक की कॉस्ट को हमने एक्स मान लिया और पेन की कॉस्ट को हमने वाई मान लिया, ठीक है। अब क्वेश्चन में हमें ऐसा बोला था कि पेन की कॉस्ट को डबल करना है तो नोटबुक की कॉस्ट आती है, ठीक है। तो पेन की कॉस्ट में हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2y, और नोटबुक की कॉस्ट क्या है x, तो हो जाएगा x = 2y, है ना। तो ये हमारा एक फॉर्म हो गया। अब हमें इसको लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के फॉर्म में तो हमने लिख दिया, उसको एक प्रॉपर वे में लिखना है। तो जो 2y है वो राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं x - 2y = 0। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ax + by + c = 0 एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ a, b एंड c इन ईच केस। क्वेश्चन 2 में आपको दिया गया है कि आपको लीनियर इक्वेशन के कुछ फॉर्म्स दिए हुए हैं। किस फॉर्म में? ax + by + c के फॉर्म में दिए हुए हैं। तो जो भी लीनियर इक्वेशंस दी हुई हैं उनमें हमको a, b और c की वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं तो उसको प्रॉपर एडजस्ट करके =0 के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। अगर जो इक्वेशन =0 के फॉर्म में है वो प्रॉपर एडजस्ट है, लेकिन जो नहीं है उसको पहले हमको प्रॉपर वे में लिखना पड़ेगा। उसके बाद जो x के साथ कोफिशिएंट होगा वो a होगा, जो y के साथ कोफिशिएंट होगा वो b होगा, और जो अकेला होगा मीन्स कांस्टेंट वो c होगा। मीन्स जो x के साथ में नंबर होगा वो a की वैल्यू होगी, जो y के साथ नंबर होगा वो b की वैल्यू होगी, और जो अकेला होगा वो c की वैल्यू होगी। इसमें साइन का बहुत ध्यान रखना है, अगर माइनस साइन में कोई वैल्यू है तो आपको माइनस के साथ ही लिखना है। तो आइए हम फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया है 2x + 3y = 9.35। पहले हम फर्स्ट ऑप्शन को
प्रॉपर वे में लिखेंगे क्योंकि ये ज़ीरो के फॉर्म में नहीं है, इक्वल ज़ीरो के फॉर्म में। ठीक है, तो इक्वल में हमको दिख रहा है 9.35 बार, तो इसको हम लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा 2x + 3y = 9.35 बार = 0। अब ये हमारा प्रॉपर वे हो गया। अब आप देखिए x के साथ क्या है 2, तो a की वैल्यू हो जाएगी 2, y के साथ क्या है 3, तो b की वैल्यू हो जाएगी 3, और अकेला कांस्टेंट क्या है -9.35 बार, तो c की हमारे पास वैल्यू हो जाएगी -9.35 बार। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब हम सेकंड ऑप्शन पे आते हैं। सेकंड ऑप्शन है x - y/5 - 10 = 0। अब ये प्रॉपर फॉर्म में है, इक्वल ज़ीरो के फॉर्म में। ठीक है, तो इसको हमको एडजस्ट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो आप सेकंड ऑप्शन में देखिए x के साथ क्या है, कुछ भी नहीं है, मीन्स 1 है, तो a की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 1। अब y के साथ क्या है, एक तो माइनस है और अपॉन में 5 है, तो b की वैल्यू हो जाएगी -1/5। अब अकेला यहाँ पे नंबर क्या है -10 कांस्टेंट, तो c की वैल्यू हो जाएगी -10। ये हमारा ऑप्शन सेकंड का आंसर फाइनल आ गया। अब हम आते हैं थर्ड ऑप्शन पे, -2x + 3y = 6। ये प्रॉपर वे में नहीं है स्टूडेंट्स, तो इसको सबसे पहले हम ज़ीरो के फॉर्म में लेके आएंगे, इक्वल ज़ीरो के फॉर्म में। तो -2x + 3y 6, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो -6 हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं -2x + 3y - 6 = 0। अब आप यहाँ देखिए x के साथ क्या है -2 और y के साथ क्या है 3 और कांस्टेंट है -6, तो a की वैल्यू हो जाएगी -2, b की वैल्यू हो जाएगी 3 और c की वैल्यू हो जाएगी -6। सो यहाँ पे हमारा ऑप्शन थर्ड का आंसर आ गया। अब हम ऑप्शन 4 पे आते हैं, x = 3y। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए ये भी प्रॉपर वे में नहीं है, तो इसको पहले हम प्रॉपर वे में लिखेंगे। सो x = 3y, जो 3y है वो राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो हो जाएगा x - 3y। अब यहाँ पे आप देखिए कोई भी कांस्टेंट नहीं है, तो हम कांस्टेंट की प्लेस पे ज़ीरो ले लेंगे, तो +0 = 0। अब x के साथ क्या है, कुछ भी नहीं है, तो a की वैल्यू हो जाएगी 1, y के साथ -3 है तो b की वैल्यू हो जाएगी -3। अब यहाँ पे कोई भी अकेला नंबर नहीं है, मीन्स c की वैल्यू 0। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन फिनिश होता है। अब यहाँ पे हम फिफ्थ ऑप्शन पे आते हैं, 2x = -5y। ये प्रॉपर अरेंज नहीं है, सबसे पहले अरेंज करेंगे। माइनस का जो 5y है वो लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा, कोई भी कांस्टेंट नंबर नहीं है तो हम ज़ीरो ले लेंगे, तो हमारी इक्वेशन प्रॉपर वे में हो जाएगी 2x + 5y + 0 = 0। अब x के साथ यहाँ पे 2 है तो हमारी वैल्यू ऑफ a हो जाएगी 2, y के साथ 5 है तो वैल्यू ऑफ b हो जाएगी 5, और जो अकेला है, अब अकेला तो यहाँ पे कोई नंबर ही नहीं है, तो c की वैल्यू 0। नाउ सिक्स्थ ऑप्शन, 3x + 2 = 0। अब ये जो इक्वेशन है प्रॉपर ज़ीरो के फॉर्म में है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए x के साथ 3 है तो हमारे पास a की वैल्यू हो जाएगी 3। अब y के यहाँ पे y वेरिएबल तो है ही नहीं, वो जो y के साथ होता है वो b होती है, तो यहाँ पे b की वैल्यू हो जाएगी 0, और यहाँ पे अकेला नंबर जो है वो 2 है, तो c की वैल्यू हो जाएगी 2। तो आपका सॉल्यूशन यहाँ पे आ रहा है, वैल्यू ऑफ a 3, वैल्यू ऑफ b 0 एंड वैल्यू ऑफ c 2। नाउ सेवन्थ ऑप्शन, y - 2 = 0। ये हमारे जो इक्वेशन है प्रॉपर वे में है। अब यहाँ पे आप देखिए x का कोई वेरिएबल ही नहीं है, तो हमारे पास वैल्यू ऑफ a हो जाएगी 0। अब y के साथ कुछ कोफिशिएंट नहीं लिखा है, पर y वेरिएबल तो है, तो b की वैल्यू हो जाएगी 1। अब अकेला यहाँ पे कौन सा नंबर है, -2 मीन्स कांस्टेंट, तो वैल्यू ऑफ c हो जाएगी -2। एंड लास्ट ऑप्शन 5 = 2x, एट्थ ऑप्शन। अब ये देखिए प्रॉपर वे में नहीं है, तो सबसे पहले हम इसको प्रॉपर वे में करेंगे, तो हम लिख सकते हैं 5 - 2x = 0।
2x राइट हैंड साइड में था पॉजिटिव में, लेफ्ट हैंड साइड आ गया -2x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए x के साथ क्या है -2, तो वैल्यू ऑफ a हो जाएगी -2। यहाँ पे हमारे पास y का कोई वेरिएबल ही नहीं है, तो b की वैल्यू हो जाएगी 0 और कांस्टेंट यहाँ पे 5 है, अकेला नंबर, तो c की वैल्यू हो जाएगी 5। स्टूडेंट्स, पे आपकी एक्सरसाइज 4.1 फिनिश होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम 4.2 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।